नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल प्रकाश यूटेक में। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 कल वेरीफाइड वाले छात्रों की ताबड़तोड़ भेजी जाएगी छात्रवृत्ति। जी हाँ, कल जो डेट है वो है 3 मार्च 2025। और कमाल की बात यह है कि यूपी स्कॉलरशिप का एक बड़ा अमाउंट कल की डेट में छात्रों को भेजा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, जो पात्र हैं, उन्हीं छात्रों का। तो मैं सभी कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सारी चीज़ों को बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपका भी फॉर्म रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस शो कर रहा है या फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्टेड बाय बैंक है, तो उसको कैसे सही किया जा सकता है, उसके तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियोस को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप कल कितने लाख छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी, किन की भेजी जाएगी, इन तमाम बातों को हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। कई ऐसे बच्चे हैं, ये मैं आपको स्टेटस इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो ध्यान से, रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। और अभी नीचे स्टेटस देखो क्या है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। 1 मार्च 2025 को इनका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाइड हो गया। तो दोस्त, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस है तो हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म 100% सही है। हाँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सस्पेक्ट नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे कोई अदर रीज़न नहीं लिखा होना चाहिए सिवाय पेंडिंग के सिवाय अगर कोई अदर रीज़न नहीं लिखा है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका फॉर्म स्वतः वेरीफाइड हो जाएगा और आपको स्कॉलरशिप का लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड है या फिर आपका फॉर्म जो है यहीं से बैंक से ही रिजेक्टेड शो हो रहा है, आपका फॉर्म लिख रहा है कि रिजेक्टेड बाय बैंक, तो इस सिनेरियो में क्या करना है, आपको बैंक जाना है, आधार लिंक कराना है, पैन कार्ड लिंक कराना है। अगर तमाम सारी चीज़ें लिंक हैं, आधार बैंक अकाउंट एक्टिवली काम कर रहा है, तो फिर याद रखना आपको समाज कल्याण विभाग जाना है, ये चीज़ का एप्लीकेशन लिखना है कि सर हमारी जो है आधार तमाम सारी चीज़ें बैंक से दुरुस्त हैं और बैंक अकाउंट मेरा एक्टिव है खाता, फिर भी मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, कृपया इसे वेरीफाई करने का कष्ट करें। तो इसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग जाना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, 1000 में सिर्फ 20 बच्चों का ऐसा होता है जिनका बैंक से रिजेक्ट होता है, वो भी लगभग उन्हीं की ही गलती होती है डिटेल्स फिल करने में या तमाम सारी चीज़ों में। अदरवाइज़ बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ऐसा कुछ शो नहीं होता। तो इन्हीं दो स्टेटस पे मैं इम्पोर्टेंटली बात करने वाला था, मैंने बता दिया। अभी सवाल उठता है कि पैसा कब तक आएगा। तो कल की डेट में लगभग 7.8 लाख, लगभग मान लो आप 8 लाख का डाटा सामने निकल के आया है, जो पात्र छात्र हैं जिनका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाइड हो चुका है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बच्चे हैं, ग्रेजुएशन की 11वीं 12वीं वाले भी बच्चे हैं। तो उन तमाम बच्चों की खाते में छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। कुछ बच्चों को कल ही रिसीव हो जाएगा, कुछ को 1-2 दिन बाद रिसीव होगा। तो बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन एक ही है कि आपका फॉर्म वेरीफाइड होना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने 10 अलग अलग कमेंट्स को पिक कर लिया है, चलिए उन पे बात करते हैं। सर, बहुत लोगों का अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75 है पर उनका फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है, ऐसा क्यों? कई बार क्या होता है कि डाटा के अभाव में या फिर गलत डाटा वेरिफिकेशन पे या कॉलेज वाले डाटा फॉरवर्ड नहीं करते, जिसके चलते अटेंडेंस का इशू आता है और उनके फॉर्म को सस्पेक्ट में नाम आता है। देन आफ्टर समाज कल्याण विभाग को कॉलेज वाले डाटा भेजते हैं या फिर उनका अटेंडेंस सही पाया जाता है, तो इन बच्चों की जो छात्रवृत्ति है फॉर्म वेरीफाई करके भेज दिया जाता है। तो इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेरीफाई हो गया है तो अच्छी बात है। हाँ, अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप कॉलेज में एक बार ज़रूर बात कर लो। एक कमेंट आया है कि भैया मेरा ट्रांजैक्शन फेल बता रहा है पीएफएमएस पर, क्या करूं? रिप्लाई ज़रूर करना भैया। देखिए, आपका ही नहीं, किसी भी बच्चे का अगर ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है तो आपको हताश नहीं होना है। आपको एक बार चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या दिखाई दे रहा है। स्टेटस में अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है तो आपको बैंक जाना है, पता करना है कि बैंक के साइड से कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या ट्रांजैक्शन में। आधार लिंक है, पैन लिंक है कि नहीं, बैंक अकाउंट एक्टिव है कि नहीं, जिस खाते से आपका आधार लिंक पहली बार हुआ था वो खाता एक्टिव है कि नहीं, ये तमाम सारी चीज़ों पे अगर आप अमल करोगे तो ज़रूर से आपका जवाब मिल जाएगा। एक बच्चे का सवाल है कि सर जनरल वालों की कब तक आएगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ओबीसी वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। देखिए, नाइंसाफ़ी किसी भी वर्ग के छात्रों के साथ नहीं हो रहा है। आगे पीछे देर दुरुस्त, एक दिन आगे एक दिन पीछे, 2 दिन 4 दिन, समझ रहे हो, छात्रवृत्ति सबको भेजी जाएगी और हताश बिल्कुल नहीं होना है। साहिल पटेल प्रयागराज का कहना है कि सर बीएससी का है, करंट स्टेटस ब्लैंक हो रहा है। तो आपका स्टेटस अपडेट होने वाला है, थोड़ा सा वेट करिए दोस्त,
वेबसाइट जो है वो उस पर अपडेट का काम चल रहा है, जिसके चलते आपकी छात्रवृत्ति का जो स्टेटस है बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। 23 घंटे पहले एक भाई का कमेंट आया कि मेरा आ गया है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की 7173 रुपये। तो अलग अलग छात्रों का बीए बीएससी के भी बच्चों की छात्रवृत्ति भेजी जा रही है, तो आप लोग बैंक बैलेंस ज़रूर से चेक कर लो। और जिन भी बच्चों की छात्रवृत्ति भेजी गई है, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर से मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकूं। एक और बच्चे का कमेंट है कि सर मेरा वेरीफाइड है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आया है, ओबीसी 62% है प्रीवियस ईयर में, कब तक आएगा? देखिए, अगर आपका वेरीफाइड नहीं है, पेंडिंग है, तो वेरीफाई हो जाएगा 1 हफ्ते में, पैसा आएगा 18 मार्च तक। हताश नहीं होना है, परसेंटेज आपका 60% प्लस होना चाहिए, जो कि आपका है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। रोहित कुशवाहा का कहना है कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा शो हो रहा है, जबकि हमारी सभी डिटेल बिल्कुल सही फिल है। अगर सब कुछ फिल है तो एक बार कॉलेज में बात करो और उनसे बोलो कि सर डाटा फॉरवर्ड करिए, या फिर आप एक काम करना, अगर लगे कि कॉलेज वाले बेकार हैं, नीरस हैं, बेदम हैं, तो आप समाज कल्याण विभाग खुद ही एक एप्लीकेशन लिखते हुए जाओ कि सर ऐसा ऐसा है, सब कुछ सही है। अगर आपको इनरोलमेंट नंबर का इशू आ रहा है तो प्रीवियस ईयर का मैं रिजल्ट लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि मेरा फॉर्म दुरुस्त है और मेरा इनरोलमेंट नंबर भी एक्टिव है। सर मेरा रिजेक्ट हो गया है, रीज़न 50% से कम दिखा रहा है, बल्कि मेरा 80% है सब सब्जेक्ट में। देखिए, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, रीज़न दे रहा है कि 50% से कम है और जेन्युइन 80% है, तो आपका जो रिज़ल्ट है ना, उसका एक प्रिंट आउट निकलवाओ, समझ के फ़ोटोकॉपी, एक एप्लीकेशन लिखो, करंट स्टेटस का एक फ़ोटोकॉपी बराबर लिख के उनको बताओ कि ऐसा ऐसा सर हमारा है, हमारा ओरिजिनल आप देख सकते हैं, उसको प्लीज़ वेरीफाई करने का कष्ट करें। आप एप्लीकेशन लिखो और 1080 पर सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और आपको वहां से आपका फॉर्म वेरीफाई भी हो सकता है और छात्रवृत्ति का भी लाभ मिल सकता है। मगर मैं आपसे कहूँगा कि सीएम हेल्पलाइन नंबर के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप समाज कल्याण विभाग जा सकते हैं तो वो डायरेक्ट रास्ता है काम होने का, आप वहीं पे डायरेक्ट दरवाज़ा खटखटाइए, समझ गए? बाकी का इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर इत्तला करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए, फ़िलहाल के इस वीडियो में इतना।